थंबनेल में आपको पता लग गया होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये दोनों हर्बल मेहंदी हैं बालों के लिए। तो ये है हिमालय सेंस हीना नेचुरल शाइन, और ये निशा वाली मेहंदी है। तो आप ये देख सकते हैं, ये दोनों ही अपनी जगह बड़ी कमाल की हैं। तो पहले मैं इसको यूज में लेती थी और अब भी लेती हूँ। तो ये भी अपनी जगह बहुत अच्छी है, ये बालों में अच्छा वर्क करती है। और ये वाली बालों को बरगंडी बना देती है, जैसे बीट रूट का कलर होता है वैसा ये बालों को कर देती है। और ये बात कई लोग कहते हैं ना कि इनको लगाने से बाल वाइट हो जाते हैं, बाल एकदम रूखे रूखे हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे खुद के बाल पहले बहुत रूखे थे, लेकिन जब मैंने इसको लगाया तो मेरे बाल एकदम सिल्की शाइनी हो गए। और सबसे बड़ी बात कि मेरे बाल झड़ना बंद हो गए और एकदम जैसा मैं चाहती थी वैसे मेरे बाल इस मेहंदी से मुझे मिले हैं। ये वाली मेहंदी अगर आप लगाओगे तो ये बरगंडी तो नहीं करती, लेकिन एकदम बालों को शाइन बना देती है। और जिसके बाल ब्लैक है ना, तो वो जैसे कि बिल्कुल बरगंडी तो नहीं होते, लेकिन जब हम धूप में निकलते हैं तो बाल में एक अलग ही चमक होती है इस वाली मेहंदी से। क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें मिली हुई हैं वो अपने बालों को बहुत ही अच्छी तरीके से ये पोषक तत्वों से भरी हुई है ये जो हर्बल मेहंदी हैं। तो ये दोनों अपनी जगह बहुत अच्छी है। अगर मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप सुनोगे तो मेरे को तो ये दोनों ही बहुत अच्छी लगी। आप चाहे तो ये वाली लगा सकते हो और आप चाहो तो ये वाली लगा सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, इसको लगाने से पहले हमें इसका जो प्रोसेस होता है भिगोने का, वो सबसे मेन प्रोसेस होता है, जिससे कि हम अपने बालों को लंबे समय तक बरगंडी शाइन एंड सिल्की बना सकते हैं। क्योंकि इसको जब भिगोते हैं ना तो वो सबसे मेन पार्ट होता है हमारा। तो ये भिगोने का तरीका भी बहुत ही अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जब मैं अप्लाई करूंगी तो मैं आपको इसका ज़रूर बताऊंगी कि इसको भिगोने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन मैं अब भी बता देती हूँ कि जब हम इसको भिगोएंगे उससे पहले एक पतीले में 2 गिलास पानी लेके, 2 नहीं, जितना आपको मेहंदी बालों में लगेगा उसके हिसाब से आप पानी ले सकते हो कि हमें कितना पानी लेना है और कितना पानी हमारे मेहंदी एकदम फाइन पेस्ट बन सकता है। तो उसके हिसाब से हमें 1-1.5 गिलास पानी लेके उसमें 2-3 चम्मच मेथी के दाने और 2-3 चम्मच अलसी के बीज और 1 चम्मच चाय पत्ती, तो इन सबको हमें 1 गिलास पानी है तो आधा बच जाए इतना उबालना है। अगर 1.5 गिलास पानी है तो आधे में से थोड़ा सा ज़्यादा बच जाए इतना हमें उबालना है। और उबाल के उस पानी को थोड़ा ठंडा करके और ये हीना मेहंदी में हमें एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। ऐसा बनाना है कि हमारे बालों में अच्छे से अप्लाई हो जाए, ज़्यादा वो थिक भी ना हो और ज़्यादा फाइन भी ना हो कि बालों से मेहंदी टपकने लगे। तो इस हिसाब से हमें हमारी मेहंदी को तैयार कर लेना है। और बीट रूट का अगर जूस मिल जाता है तो वो भी डाल दोगे तो और भी फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस तरह से अगर आप मेहंदी को भिगो के लगाओगे ना तो इसका एक फ़ायदा है कि लंबे समय तक आपकी मेहंदी आपके बालों से निकलेगी नहीं। और जब हम नहाते हैं तो हमारे बालों में से रेड पानी निकलता है, वो नहीं निकलेगा और लंबे समय तक हमारे बाल बरगंडी एंड सिल्की एंड शाइनी बने रहेंगे। और दूसरे तरीके से भी हम मेहंदी को भिगो सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, एक अंडा लेना होगा और अपनी मेहंदी में अंडे का जो वाइट वाला जो पार्ट है उसको तो मेहंदी में डालना है और वो जो येलो कलर का पार्ट होता है उसको निकाल देना। और जिसको अगर स्मेल से अगर एलर्जी नहीं है तो उसको भी डाल सकते हो, इतनी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर स्मेल नहीं बर्दाश्त होती उसकी तो आप जो येलो कलर का पार्ट है उसको तो निकाल दीजिए और जो वाइट वाला पार्ट है उसको रख लीजिए। तो मैं अभी फ़िलहाल बना के नहीं बता सकती क्योंकि मैंने कल ही अपने बालों में अप्लाई किया है और मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं आपको इन दोनों मेहंदियों का रिव्यू दे रही हूँ। तो मेरा विश्वास कीजिए, आप ये दोनों मेहंदी खरीद सकते हो। आप चाहो तो ये वाली ख़रीद लेना, बरगंडी बाल करने तो ये वाली ख़रीद लेना, दोनों ही हमारे बालों के लिए बहुत बेस्ट है। और किसी के कमेंट को देख के मत सोचना कि बाल वाइट कर देती है, बालों को ख़राब कर देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद लगाया है और कभी फिर से मैं लगाऊंगी, नेक्स्ट वीक लगाऊंगी। अभी मैंने कल ही लगाया था तो नेक्स्ट वीक लगाऊंगी तो मैं इसका पूरा अच्छे से बताऊंगी आपको कि कैसे लगाना है, कैसे इसको बनाना है।
और अंडे वाला प्रोसेस भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप ये दोनों ही ख़रीद लेना। और अच्छा लगे तो मेरा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय फ्रेंड्स।